नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एडवोकेट सौरभ शुक्ला में। आज हम बात करेंगे एडल्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर मुद्दा रहता है डिवोर्स के केस में कि एडल्ट्री होती क्या है। अगर हस्बैंड करता है एडल्ट्री या फिर वाइफ करती है एडल्ट्री, तो किस केस में किसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी या कम सज़ा मिलेगी। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो कृपया बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं एडल्ट्री को कि एडल्ट्री होती क्या है। एडल्ट्री समानता अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं या अवैध संबंध देखते हैं, उसी को मानते हैं एडल्ट्री के रूप में। कि अगर पति किसी भी शादी होने के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर स्त्री से कोई भी संबंध रखता है या बनाता है, तो वह एडल्ट्री में आता है। और यही सेम चीज़ स्त्री के लिए भी होता है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी पुरुष मित्र के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करती है, तो वो भी एडल्ट्री। लेकिन दोनों के मुद्दों में सजा किसको कितनी क्या मिलेगी, ये वीडियो में जानने के लिए बने रहे। 2018 के बाद से जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें सेक्शन 498 आईपीसी को हटाया गया। इसमें क्या था ये भी जानते हैं। तो इसको जानने के लिए देखना पड़ेगा कि 497 आईपीसी हटाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। वो हटाई इसलिए क्योंकि उस समय तक 2018 के पहले तक अगर कोई भी परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में वाइफ अगर किसी भी गैर पुरुष मित्र से संबंध बनाती है, भले ही उस वाइफ ने खुद क्यों ना उसे अप्रोच किया हो, खुद ही बात करना चालू किया हो, खुद ही मिलना जुलना चालू किया हो, और उसी के साथ होते होते प्रेम प्रसंग दोनों में हो जाए, और इसी बीच अगर उसका पति उसे ये सब करते हुए देख लेता है या फिर पकड़ लेता है या जान गया कि अब उसकी वाइफ का किसी गैर पुरुष मित्र से संबंध है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष के पास एक अधिकार होता था कि वो आईपीसी 497 का केस करके उस पुरुष मित्र के खिलाफ एक केस फाइल करके उसको 5 साल तक की सजा दिला सकता था। लेकिन 2018 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आईपीसी को हटा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि पुरुष को तो वहां पे सजा हो गई जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं, लेकिन यही महिला पे इस पे कोई भी इस आईपीसी धारा की कोई भी इस पे सजा का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे मानव अधिकार के जो भी मानव अधिकार का हनन देखते हुए सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस आईपीसी को हटाया, वो इसीलिए सिर्फ हटाया क्योंकि इसमें महिला अगर 30 साल की, 32 साल की या 25 साल की भी किसी गैर मर्द से या गैर पुरुष मित्र से संबंध बनाती है, तो 32 साल की महिला या 28-30 साल की महिला को कोई बहला फुसला नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर अब इसको बिल्कुल आईपीसी को खत्म करते हुए यहाँ पे किसी को भी कोई सजा नहीं हो। लेकिन यहाँ ये जरूर कहेंगे कि आज के समय में अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एडल्ट्री करता है, मान लीजिए हस्बैंड एडल्ट्री करता है कि वो किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद रखता है, तो महिला का ये पूर्ण अधिकार होता है कि वो इसका ग्राउंड बना करके, एडल्ट्री का ग्राउंड बना करके 498 ए 498 की लिए फाइल कर सकती है और डिवोर्स ले सकती है। और इसमें अच्छा खासा उसका मेंटेनेंस का अमाउंट भी 125 सीआरपीसी के तहत वो डिमांड रख सकती है और पाने का हकदार भी रह सकती है। इसी केस में अगर वाइफ अडल्ट्री करती है और पुरुष इसको देख लेता है या पकड़ लेता है कि अब मेरी वाइफ किसी गैर पुरुष मित्र के साथ संबंध स्थापित कर रही है और बना रही है अगर, तो पुरुष पुरुष भी इसका क्या कहते हैं ग्राउंड लेकर के, पुरुष भी इसका ग्राउंड लेकर के इसको डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ डिवोर्स भी ले सकता है। पुरुष के इस केस में फ़ायदा ये होता है कि अगर वो एडल्ट्री का प्रूफ कर देता है, जो भी डिवोर्स का पीरियड कोर्ट में चलता है, अगर वो ये ग्राउंड प्रूफ कर देता है कि इसका ग्राउंड ये एडल्ट्री वाइफ ने की हुई है, तो वहाँ उसे एक सबसे अच्छी बचत की बात ये होती है कि उसे मेंटेनेंस नहीं देनी होती है, और ये सबसे अच्छा बचाव यहाँ पे पुरुष का होता है। और महिलाओं का यहाँ पे जो भी महिला वाइफ है, उसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि अगर वो एडल्ट्री के केस में फंसती है और एडल्ट्री उसका पति जान जाता है, तो और उस ग्राउंड पे ही अगर वो डिवोर्स ले रहा है उससे, तो वहाँ पे उसे मेंटेनेंस के लिए उसे हकदार नहीं होती है, ना ही हक उसे मिलता है, ना मुआवजा मिलता है। क्यों ना उसकी अगर माइनर बच्चे भी हैं, उसके लिए अगर भरण पोषण के लिए कोई भी अगर सेक्शन 9 या 10 के तहत कुछ हो सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में केसरत रह के देखा जा सकता है। लेकिन कहें अगर वाइफ अडल्ट्री में है और उसे मेंटेनेंस भी मिले, तो ये बिल्कुल गलत है। तो अडल्ट्री का समानता देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है ये।
कि अगर शादी होने के बाद पुरुष या वाइफ में से कोई भी एक वो अवैध संबंध घर से बाहर रखता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।